अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम जमात दोम के मज़मून उर्दू क़वाइद में एक नया मौजू शुरू कर रहे हैं जिसका उन्वान है मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ या अल्फ़ाज़ मुतरादिफ़। बच्चों, आप जानते हैं मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ किसको कहते हैं? मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ वो होते हैं जिनके एक जैसे मायने हों, यानी दो अलग अलग लफ्ज़ों के एक जैसे मायने हों। वो लिखे और बोले तो अलग जाते हैं, लेकिन उनके मायने एक ही होते हैं। जैसे सुबह और सहर। सुबह, जब हम सुबह सोकर उठते हैं वो वक्त कौन सा होता है बच्चों? सुबह का। और सुबह के लिए एक दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वो कौन सा है? सहर। सुबह का मतलब भी वही है, सहर का मतलब भी वही है, दोनों का मतलब सुबह ही है। इसी तरह हरारत और गर्मी, दोनों का मतलब गर्मी ही है। जिन लफ्ज़ों के मायने एक ही हों उन्हें मुतरादिफ़ या फिर हम मायनी अल्फ़ाज़ कहते हैं। जैसे सुबह, सहर, हरारत, गर्मी, सूरज, आफ़ताब। अच्छा बच्चों, अब हम आपको कुछ अल्फ़ाज़ दिखाएंगे, पढ़ेंगे हम आपके साथ, और हम आपको उनके मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ भी बताएंगे। पहला लफ्ज़ है सना। सना किसको कहते हैं? तारीफ़ करना, शान बयान करना। इसका मुतरादिफ़ क्या है? हम्द। हम्द और सना एक ही मायने रखते हैं, लेकिन इनके अल्फ़ाज़ हुरूफ मुख्तलिफ़ हैं। सना अलग बोला जाता है, हम्द अलग बोला जाता है, लेकिन दोनों के मायने तारीफ़ करना, शान बयान करना। जैसे अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करना, या फला शख्स सुबह शाम अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करता है, तारीफ़, शान, बड़ाई बयान करता है। दूसरा लफ्ज़ है बदन, और बदन के लिए दूसरा लफ्ज़ कौन सा इस्तेमाल होता है? जिस्म। हमारा जिस्म, हम अपने जिस्म के लिए जिस्म का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ साथ बदन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। दोनों के मायने एक जैसे हैं। उसके बाद तीसरा लफ्ज़ है सूरज। सूरज का मुतरादिफ़ या हम मायनी दूसरा नाम आफ़ताब है। सूरज को आफ़ताब भी कहते हैं। पानी, आब। पानी का हम मायनी लफ्ज़ है आब। आब और पानी एक ही लफ्ज़ है, इसके मायने एक ही हैं मगर अल्फ़ाज अलग अलग हैं। टहनी, शाख। दरख्तों पे टहनियाँ लगी होती है ना, छोटी छोटी बारीक बारीक पतली पतली, जिस पे परिंदे आकर बैठते हैं, उसे शाख भी कहते हैं। टहनी और शाख एक ही मायने रखती हैं, लेकिन अलग अलग अल्फ़ाज। झंडा, परचम। अच्छा, खूब। हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो कहते हैं ना हम, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा, या फिर बहुत खूब, बहुत अच्छा। धोखा, फ़रेब। धोखा और फ़रेब एक ही मायने के दो अलग अलग अल्फ़ाज हैं। मरीज़, बीमार। जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हम अपना इलाज के लिए, तो बीमार के लिए जो दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो मरीज़ है। आज डॉक्टर साहब के पास कितने मरीज़ आए, तो वो मरीज़ बीमार ही तो होते हैं, जब भी वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो मरीज़ और बीमार एक ही लफ्ज़ के दो, एक ही मायने के दो अलग अलग अल्फ़ाज हैं। जाड़ा, सर्दी। बच्चों, सर्दियों का या सर्दी का दूसरा नाम जाड़ा है। जाड़ा और सर्दी का एक ही मतलब, एक ही मायने हैं, लेकिन लिखने का अंदाज़ अलग है, इनकी आवाज़ और इनके हुरूफ भी अलग हैं। जाड़ा, सर्दी, मरीज़, बीमार, धोखा, फ़रेब,
अच्छा, खूब, झंडा, परचम। सना, हम्द, बदन, जिस्म, सूरज, आफताब, पानी, आब, टहनी, शाख। बच्चों, मुतरादिफ अल्फाज का ये काम आपको कॉपी में करना है। सफ़ा नंबर है 57। बच्चों, ये काम आप कॉपी में किस तरह करेंगे, हम अल्फाज मुतरादिफ का किताब का काम मुकम्मल होने के बाद आपको कॉपी में करके बताएंगे। अभी हम पेज 58 का काम करेंगे और समझेंगे। पेज 58 पर आज का दिन और तारीख़ लिखिए। मश्क नंबर 1, मुतरादिफ अल्फाज को आपस में मिलाइए। यहाँ पर हमारे पास 4 से 5 अलग अलग अल्फाज हैं। शम्स, लाजिम, सादिक, करीब, तकदीर। इनके बराबर उनके हम मायनी अल्फाज मौजूद हैं। ज़रूरी, नज़दीक, सूरज, किस्मत, सच्चा। बच्चों, इन मुतरादिफ अल्फाज को आपस में मिलाना है। शम्स, लाजिम, सादिक, करीब, तकदीर के हम मायनी अल्फाज यहाँ आपके सामने लिखे हुए हैं, किताब में आपको नज़र आएंगे, मगर इनकी तरतीब ऊपर नीचे दी हुई है। हमें पेंसिल और स्केल की मदद से मुतरादिफ अल्फाज को आपस में मिलाना है। बच्चों, आपके हाथ में पेंसिल और स्केल होगा और आपको सबसे पहला लफ्ज़ शम्स को किससे मिलाना है। शम्स का हम मायनी लफ्ज़ है सूरज। बच्चों, सूरज के लिए जो दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो एक शम्स है और एक हमने आपको पिछले सफ़े पर आफताब पढ़ाया था। आप सूरज को सूरज कहें, शम्स कहें या आफताब, एक ही बात है। ये एक ही लफ्ज़ के 3 अलग अलग नाम हैं, शम्स, सूरज। दूसरा लफ्ज़ है लाजिम। लाजिम का हम मायनी लफ्ज़ है ज़रूरी। आप लाजिम को ज़रूरी से मिलाएंगे। तीसरा लफ्ज़ है सादिक। सादिक का मतलब है सच्चा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सादिक और अमीन का खिताब, सादिक और अमीन के लक़ब से पुकारा जाता था उन्हें, क्योंकि वो सच्चे थे, सादिक थे और अमीन थे। लिहाजा सादिक के लिए जो दूसरा हम मायनी लफ्ज़ है वो है सच्चा। तो सादिक को सच्चा से मिलाएंगे। करीब, नज़दीक, तकदीर, किस्मत। बच्चों, पेंसिल और स्केल की मदद से आपने तमाम मुतरादिफ अल्फाज को इस तरह मिलाना है। आपकी लाइन स्केल की मदद से बिल्कुल सीधी और स्ट्रेट होनी चाहिए। टेढ़ी मेढ़ी लाइंस आपस में ना मिलाइएगा। मश्क नंबर 2 पर आते हैं। दिए गए अल्फाज के मुतरादिफ लिखिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं। क़ुव्वत, तारीकी, लाजिम, खुशी, शुआ, गंदे। इनके मुतरादिफ अल्फाज अब हम लिखेंगे। क़ुव्वत, क़ुव्वत से मिलता दूसरा लफ्ज़ है ताकत। तोए अलिफ, ता, क़ाफ़, ते, कत, ताकत। दूसरा लफ्ज़ है तारीकी। तारीकी से मिलता हुआ दूसरा लफ्ज़ है अंधेरा। लाजिम, ज़रूरी। खुशी, मुसर्रत। मीम, सीन, रे, ते साकिन। शुआ, किरण,
सूरज की जो किरणें होती हैं, जो रोशनी उनसे निकलती है तिरछी लकीरों की शक्ल में, उसे शुआ भी कहते हैं और किरण भी। गंदे, मैले, मीम ये लाम बढ़िए, मैले। जी बच्चों, हमने दिए गए मुतरादिफ अल्फाज के मुतरादिफ अल्फाज लिखे। कुव्वत, ताकत, तारीकी, अंधेरा, लाजिम, ज़रूरी, खुशी, मुसर्रत, शुआ, किरण, गंदे, मैले। मश्क नंबर 3, ख़त कशीदा अल्फाज के मुतरादिफ लिखिए। 1 से लेकर 4 तक जुमले दिए हुए हैं। ख़त कशीदा का मतलब हुआ जिनके नीचे लाइन ड्रॉ हुई हुई है, अंडरलाइन हुआ हुआ है। जो 4 जुमलों में 4 लफ्ज़ हैं, सुबह, शाख, परचम, मुसर्रत। ख़त कशीदा अल्फाज के मुतरादिफ का कैप्शन दिया हुआ है और 4 लाइंस ड्रॉ हुई हुई हैं। आपने इस जुमले के अंदर जो लफ्ज़ इसका मुतरादिफ है वो हमने यहाँ लिखना है। पहला जुमला है, हम सुबह जल्दी स्कूल जाते हैं। बच्चों, अब आपने किसी चीज़ का मुतरादिफ नहीं ढूंढना सिवाय ख़त कशीदा। यहाँ पर सुबह का लफ्ज़ ख़त कशीदा हुआ है, लिहाजा हमने सिर्फ़ सुबह का मुतरादिफ अल्फाज लिखना है। सुबह, सवेरे। सुबह का मुतरादिफ लफ्ज़ हुआ सवेरे। आपने लिखना है सीन वाओ ये रे बढ़िए। दरख्त की शाख पर परिंदा बैठा है। शाख, शाख का मुतरादिफ लफ्ज़ है टहनी। नंबर 2 पे मुतरादिफ लफ्ज़ में आप लिखेंगे टहनी। हमारा कौमी परचम बड़ी शान से लहराता है। परचम का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या होगा? परचम के लिए दूसरा लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करते हैं? झीम, नून, दाल, अलिफ, डा, झंडा। हमारा कौमी झंडा बड़ी शान से लहराता है। आपसे मिलकर मुसर्रत हुई। मुसर्रत, मुसर्रत का मुतरादिफ लफ्ज़ है खुशी। खे वाओ शीन छोटी है, खुशी। सुबह, सवेरे, शाख, टहनी, परचम, झंडा, मुसर्रत, खुशी। बच्चों, हमने आपको मुतरादिफ अल्फाज का बुक वर्क समझाया, बताया। इसकी 3 मशक़ें हैं। मश्क नंबर 1, मश्क नंबर 2 और उसके बाद मश्क नंबर 3। ये तो है बच्चों पेज 58 का बुक वर्क। अब हम कॉपी वर्क निकालेंगे। कॉपी में अल्फाज मुतरादिफ का रेड लाइन पर आप कैप्शन देंगे, आज की तारीख़ और दिन लिखेंगे। फिर आप लाइन नंबर 1 पे लिखेंगे, लाइन नंबर 1 छोड़कर नंबर 2 पे लिखेंगे, जिन लफ्ज़ों के मायने एक ही हों उन्हें मुतरादिफ या हम मायनी अल्फाज कहते हैं। अब आपने क्या करना है बच्चों, कॉपी के दरमियान में एक लाइन ड्रॉ करनी है। इससे आपके पास 2 कॉलम आ जाएंगे। एक तरफ आप लिखेंगे अल्फाज, दूसरी तरफ आप लिखेंगे मुतरादिफ। पहला लफ्ज़ है सना, उसका मुतरादिफ है हम्द। बदन, जिस्म। सूरज, आफ़ताब। पानी, आब। टहनी, शाख। झंडा, परचम।
अच्छा, खूब, धोखा, फरेब, मरीज, बीमार, जाड़ा, सर्दी। बच्चों, अल्फाज मुतरादिफ़ का ये काम जो हमने बिल्कुल आगाज़ में आपको बताया था, हमने आपसे ये भी कहा था कि ये काम आप कॉपी में करेंगे और हम आखिर में आपको बताएंगे कि कॉपी वर्क कैसा होगा। तो ये इस तरतीब से आपने ये काम करना है। कैप्शन, तारीख़, जिन लफ्ज़ों के मायने एक हों उन्हें मुतरादिफ़ या हम मायनी अल्फाज कहते हैं। फिर अल्फाज मुतरादिफ़ का कैप्शन देंगे। सना, हमद, बदन, जिस्म, सूरज, आफ़ताब, पानी, आब, टहनी, शाख, झंडा, परचम। अच्छा, खूब, धोखा, फरेब, मरीज़, बीमार, जाड़ा, सर्दी। बच्चों, ये आपका कॉपी वर्क है अल्फाज मुतरादिफ़ का। आपने इंतहाई खुशख़त अंदाज़ में कॉपी और किताब में इसका काम करना है। बच्चों, इसके बाद हम एक नया मौजू शुरू करेंगे जो हमने किताब के अंदर करना है। कॉपी में इतना ही काम है फ़िलहाल, अभी आप कॉपी में इतना ही काम करेंगे और अल्फाज मुतरादिफ़ की ये मश्क यानी पेज 58 का काम आप किताब में करेंगे और पेज 57 का काम आप कॉपी में इस तरतीब से करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको काम समझ आया होगा। आइए अब हम इसके दूसरे मौजू की तरफ चलते हैं। बच्चों, अब हम किताब में सफ़ा नंबर 65 यानी 65 का काम करेंगे। आपको किताब के सफ़े पर एक तस्वीर नज़र आ रही होगी बच्चों। ये समंदर के साहिल की तस्वीर है। आप देखें, यहाँ दरख्त बने हुए हैं, बहुत सारे दरख्त लगे हुए हैं, बीच में रेत है, समंदर का साहिल है, परिंदे उड़ रहे हैं और दूर एक लाइट हाउस है। बच्चों, ये लाइट हाउस समंदर में इसलिए बनाया जाता है कि दूर दराज से आने वाले जहाज़ों को इसके ज़रिए समंदर में रोशनी दिखाई देती रहे, रास्ता नज़र आता रहे, क्योंकि इस ऊंचे से टावर पर बहुत हाई वोल्टेज की लाइट ऑन होती है रात के वक्त, तो समंदर में रास्ता तलाश करने की में आसानी पैदा होती है। चलें बच्चों, अब हम इसका काम करते हैं। आपने कभी साहिल समंदर की सैर की है? तस्वीर देखिए और रंग भरिए। बच्चों, आपने साहिल समंदर की सैर तो की होगी, आप अपने वालिदैन के साथ समंदर की सैर को जाते रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप में से कोई बच्चा भी ऐसा नहीं होगा जो अब तक साहिल समंदर की सैर पर ना गया हो। तो समंदर के साहिल को जहन में रखते हुए इस तस्वीर के अंदर रंग भरने हैं आपने, सबसे पहला काम। और दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर कीजिए। गहरा, मौजें, मछलियाँ, जहाज़, कश्तियाँ, ये 4 से 5 अल्फाज हैं। इनको आपने खाली जगह में लिखकर फुल करना है। समंदर डैश होता है, समंदर की डैश ऊंची होती हैं, समंदर में डैश चलती है, समंदर के पानी पर बगले डैश पकड़ते हैं। अच्छा बच्चों, तो समंदर कैसा होता है? गहरा, मौजें होता है, मछलियाँ होता है, जहाज़ होता है या कश्तियाँ? तो समंदर गहरा होता है। पहली खाली जगह में हम क्या लिखेंगे बच्चों? गहरा। खाली जगह नंबर 1 में आप लिखेंगे गाफ, हे, रे, अलिफ, रा, गहरा। नंबर 2, समंदर की डैश ऊंची होती हैं। मौजें, मछलियाँ, जहाज़ या कश्तियाँ? समंदर की मौजें। मौजें किसको कहते हैं बच्चों? लहरों को। जो समंदर में लहरें होती हैं ना, कोई छोटी लहर होती है, कोई बड़ी लहर होती है। जब समंदर में मौजें आती हैं, लहरें आती हैं, तो अक्सर हम कभी वो हमारे सर के ऊपर से गुज़र जाती हैं, कभी हमारी टांगों के दरमियान से। तो जो छोटी छोटी लहरें होती हैं वो हमें इतना डराती नहीं हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी मौजें होती हैं अक्सर हमारे सर के ऊपर से गुज़र जाती हैं, वो ख़तरनाक होती हैं। तो समंदर में ज़्यादा दूर आगे तक नहीं जाना चाहिए। समंदर में डैश चलती हैं। क्या चलती हैं बच्चों? मछलियाँ, जहाज़ या कश्तियाँ?
मछलियाँ तो चलती नहीं हैं बच्चों, मछलियाँ तो तैरती हैं। तो कौन सी चीज़ें जो चलती हैं? जहाज़ चलती हैं या कश्तियाँ चलती हैं? अगर यहाँ पर चलता होता तो हम लिख देते कि जहाज़ चलता है, लेकिन यहाँ तो लिखा है चलती हैं, तो आएगा कश्तियाँ। लिहाजा खाली जगह में हम लिखेंगे काफ शीन ते ये अलिफ या और नून गुन्ना। काफ शीन ते ये अलिफ या, शुरू के काफ शीन ते ये अलिफ नून गुन्ना। कश्तियाँ चलती हैं, समंदर में कश्तियाँ चलती हैं। समंदर के पानी पर बगले डैश पकड़ते हैं। बगले क्या पकड़ते हैं? जहाज़ पकड़ते हैं या मछलियाँ पकड़ती हैं? मछलियाँ पकड़ते हैं। मीम छे मछ लाम ये अलिफ या और नून गुन्ना। मछलियाँ, बगले मछलियाँ पकड़ते हैं। आपको पता है बगले क्या होता है? बड़े बड़े परिंदे होते हैं, बड़े बड़ी चोंच वाले, पर वाले, और इनको बगले कहते हैं। इनकी टांगें भी पतली और लंबी होती हैं। इनकी टांगों के दरमियान से छोटी छोटी लहरें गुजर जाती हैं। समंदर के पानी पर बगले मछलियाँ पकड़ते हैं। अब बच्चों आपने इस तस्वीर में रंग भरना है और ख़ाली जगह का काम करना है। इंतहाई साफ़ और खुशख़त अंदाज में आपने यहाँ से देखते हुए मददगार अल्फाज ख़ाली जगह में लिखने हैं और इसका काम मुकम्मल करना है। मुझे उम्मीद है बच्चों आज जमात दोम का काम उर्दू कवायद में आपको समझ आ गया होगा। अब आप इस काम को मुकम्मल करें खुशख़त अंदाज में। शुक्रिया।